नमस्कार, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट रेडार में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आज हमारे रेडार पर है इंश्योरेंस सेक्टर की दिग्गज स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी। 17 जून 2005 को शुरू हुई स्टार हेल्थ करीब 16% मार्केट शेयर के साथ देश की सबसे बड़ी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज में से है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा पर्सनल एक्सीडेंट और ट्रैवल इंश्योरेंस की सर्विसेज भी देती है। ये मुख्य तौर पर एजेंट के जरिए पॉलिसी बेचते हैं, जो कुल GWP का करीब 80% है। फिलहाल कंपनी के पास 5 लाख से अधिक एजेंट हैं, 12,000 से अधिक अस्पताल और करीब 750 ब्रांचेस का इनका मजबूत नेटवर्क है। फिलहाल किस प्रकार के हालात हैं, मौजूदा डिमांड ट्रेंड किस प्रकार की है, नए प्रोडक्ट लॉन्चेस को लेकर किस प्रकार की योजना है और कंपनी के लिए कैसा रह सकता है नया वित्त वर्ष, आगे के आउटलुक पर, ग्रोथ आउटलुक पर हम विस्तार से बात करेंगे। सब पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी का मैनेजमेंट जुड़ चुका है। कंपनी के MD आनंद रॉय साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मिस्टर रॉय सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। शुक्रिया अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि आपकी कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस के कारोबार में है और जब पहली बार 2005 में आपने कंपनी को सेटअप किया था, आप भारत के पहले स्टैंडअलोन हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर थे। सर, इससे पहले कि मैं आपसे पहला सवाल पूछूं, क्विकली हम डिप इन करेंगे। RBI गवर्नर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आज क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर रहे हैं, पत्रकारों के सवालों के जवाब देंगे। क्विकली यहाँ डिप इन कर लेते हैं। After a long gap of 2 years, and I hope everybody has been keeping safe and healthy. So without much ado, I'll introduce. We have today 20 media participants in the press conference, and with your permission, I'll begin the press conference. I'll call out the names of the persons. They will ask the question, and then we will respond from our side. If you'd like to say some initial remarks, then. Yeah, please. I think इसको हटा देते हैं। Good morning. We are actually delighted to have all of you here after a gap of 2 years. We are having the first, face-to-face press interaction. So we are very happy that all of you have been safe. And so I would like to mention that that gives us a lot of satisfaction. And hopefully we will be able to continue this practice, which we are restoring back to the normal pattern that we followed earlier. Now, the statement today which I made, there are few things which I thought I would just explain in the beginning for the sake of clarity and also to put things in the proper perspective. There are 7 things from the monetary policy point of view. There are 7 things which we have done, and which I think it is all there in the statement at various places, but I'm just putting them together. चलिए, तो RBI की क्रेडिट पॉलिसी का आज हुआ है ऐलान, और अब पत्रकारों के जो सवाल हैं उनका जवाब RBI गवर्नर साहब शक्तिकांता दास दे रहे हैं। उससे पहले उनके कुछ ओपनिंग रिमार्क्स हैं जो वो बता रहे हैं। जैसे जैसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अपडेट्स होंगे वो हम आपके सामने रखते जाएंगे। बहरहाल हमारे साथ स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का मैनेजमेंट जुड़ चुका है। आनंद रॉय सर हमारे साथ हैं। रॉय सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि नाउ दैट कोविड इज बिहाइंड अस, 2 साल बहुत ही भीषण महामारी ना सिर्फ हमारी भारतीय इकोनॉमी ने बल्कि दुनिया भर ने झेली है। नाउ दैट इट इज बिहाइंड अस, मैं आपसे जानना चाह रही थी कि अब हॉस्पिटलाइजेशंस घटते चले जा रहे हैं, क्या अब आप यहाँ से जो हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर है एज अ होल या आपकी कंपनी के लिए भी, इसमें कुछ गिरावट या कुछ इम्पैक्ट पड़ता हुआ देख रहे हैं? नमस्कार, और पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपके शो पे बुलाने के लिए। हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस अभी कोविड के पहले भी काफी फास्ट ग्रोइंग बिजनेस था, और मुझे उम्मीद है कि कोविड के बाद, इस पैंडेमिक के बाद जो अवेयरनेस क्रिएट हुआ है हेल्थ इंश्योरेंस और अपने हेल्थ के बारे में, हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस और भी स्ट्रांगली ग्रो करता रहेगा। और दुनिया में भी प्रीवियस एक्सपीरियंस में हमने देखा है कि जब कोई
एंडेमिक ऐसा कुछ आउटब्रेक हुआ है पहले हांगकांग में, जब सार्स हुआ था चाइना हांगकांग में, जी। तो वहां पे भी हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस 4-5 साल एंडेमिक के बाद काफी ग्रो हुआ था। तो ये इंडिया में भी हम देख रहे हैं, काफी हाई ग्रोथ अभी हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में है, और मुझे उम्मीद है कि ये ग्रोथ आगे भी कुछ सालों तक ऐसे ही रहेगी। हमें एक परसेंटेज वाइज एक कंपैरिजन हमें दे सकें कि कोविड के दौरान कितनी बढ़ोतरी देखने को मिली थी जहां तक इंश्योरेंस डिमांड का सवाल है, हेल्थ इंश्योरेंस डिमांड का सवाल है, और अभी कुछ कंपैरेटिव फिगर्स आप वित्त वर्ष के रख पाएंगे? हाँ जरूर। तो इस साल हमने देखा है कि हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस 17 से 18% ग्रोथ दिखा रही है। ओके। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसमें यदि आप रिटेल हेल्थ की बात करें तो वो 20% से ज्यादा ग्रोथ दिखा रही है। तो रिटेल हेल्थ ही सबसे इम्पोर्टेंट है आज की तारीख में, क्योंकि ये इंडिविजुअल फैमिलीज और इंडिविजुअल्स को कवर करते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने इमीडिएट फैमिली मेंबर्स के लिए। तो रिटेल हेल्थ का पेनिट्रेशन इंडिया में काफी कम है, 5% से भी ज्यादा कम लोग हेल्थ इंश्योरेंस अपने पर्सनली खरीदे हुए हैं। तो हमारा मानना है कि रिटेल हेल्थ का जो ग्रोथ रहेगा वो काफी हाई ग्रोथ पे रहेगा, और आगे चल के रिटेल हेल्थ पे ही फोकस रखेगी हमारी कंपनी, और इंडस्ट्री भी ज्यादातर रिटेल के लिए ही ज्यादा फोकस देख रही है। के पेनिट्रेशन और उसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के मैकेनिज्म पर मैं आगे भी आपसे सवाल करूंगी, क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ सवाल हैं मेरे पास। उससे पहले सर मुझे बता दीजिए, हाल फिलहाल में जहां तक इंश्योरेंस सेक्टर का सवाल है, अक्रॉस द बोर्ड हमने देखा है कि प्रीमियम्स काफ़ी बढ़ाए गए हैं हाल फिलहाल में। हम आपसे जानना चाह रहे थे कि आपने किसी प्रकार के रेट हाइक्स प्रीमियम में कुछ इजाफा किया है? प्रीमियम्स बहुत सारी कंपनीज ने बढ़ाए हैं, हमारी कंपनी ने भी एक हमारा जो लीडिंग प्रोडक्ट है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, उसमें हमने 10 से 15% प्रीमियम बढ़ाया था एक साल पहले। लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये जो कोविड का जो सिचुएशन आया हमारे ऊपर, और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को, और जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को भी जो हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस करती है। ये जो पैंडेमिक था, इसका कोई किसी का कोई प्लान तो था नहीं, तो इसीलिए इंडस्ट्री ने 25,000 से भी ज्यादा करोड़ रुपए का क्लेम कोविड पैंडेमिक में दिया हुआ है। और प्रीमियम हाइक तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि लॉसेस काफी कंपनीज के हुए हैं इस कोविड के कारण। तो प्रीमियम हाइक हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कस्टमर्स ये कस्टमर्स ने भी समझा है कि ये प्रीमियम हाइक एक्सेप्टेबल है, और बिजनेस ग्रोथ भी दिख रही है, इसमें कोई हमें दिक्कत नहीं लग रही है प्रीमियम हाइक के बारे में। ओके, तो आपको नहीं लगता कि किसी प्रकार से ये भी डिमांड को अफेक्ट करता हुआ दिखेगा? राइट। सर, अब मैं ये जानना चाह रही थी कि इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनके जो नए चीफ कुछ समय पहले ही उन्होंने कार्यभार संभाला है, देबाशीष पांडा साहब, उन्होंने सीरीज ऑफ मीटिंग्स यहाँ पर की हैं इंश्योरेंस सेक्टर के साथ, कंपनियों के साथ। आई एम श्योर आप सब मुखातिब हुए होंगे। सर मुझे बताइए, उन्होंने कहा कि अब एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को रैशनलाइज करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि कंप्लायंस के बर्डन को थोड़ा सा यहाँ कम किया जाएगा। उन्होंने अलग अलग 3-4 रिफॉर्म ग्रुप्स बनाने की बात कही है। मैं एग्जैक्टली जानना चाह रही थी कि किस तरह के चेंजेस की बात हुई है यहाँ पर। कल चेयरमैन साहब ने मीटिंग बुलाया था जनरल इंश्योरेंस मेंबर्स का, और हम भी वहां पे प्रेजेंट थे। पहले तो जो नए चेयरमैन आए हुए देबाशीष पांडा सर, उनका जो विजन है, उनका जो थॉट प्रोसेस है, सबने बहुत बहुत अप्रिशिएट किया, और उनको एक मुझे लगता है कि दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी रेवोल्यूशनरी इन द वे इंश्योरेंस बिजनेस आगे चल के काम करेगी। क्योंकि 2-3 चीजें उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बताया। वे एक है प्रिंसिपल बेस्ड रेगुलेशन, ना कि रूल बेस्ड रेगुलेशंस पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। इंश्योरेंस कंपनीज आज 20 साल से प्राइवेटाइज हो चुकी है, और इंश्योरेंस इंडस्ट्री काफी मैच्योर्ड है। तो मानना है कि इंश्योरेंस कंपनी खुद से अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कर सकती है ज्यादा से ज्यादा। थोड़ा प्रिंसिपल बेस्ड रेगुलेशंस रहेगा, ताकि इंडस्ट्री एक एक स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ कर पाए। और इसके अलावा 2-3 माइक्रो चीजें थी, जैसे कैपिटल सॉल्वेंसी का जो डिस्कशन हुआ था, कि ये अभी जो फैक्टर बेस्ड है, यहाँ से हटके रिस्क बेस्ड सॉल्वेंसी पे जाए, ताकि जो कंपनीज का जितना रिस्क एपेटाइट है उसके बेसिस पे सॉल्वेंसी उनको लाना चाहिए। तो ऐसे करके 2-3 माइक्रो चीजें जो थी, देखते हैं कि आईआरडीए का जब
और ओपनली ये डिस्कशन होगा तब ये डेवलप होगा। लेकिन जो इनिशियल उनका जो विजन है, उनका जो थॉट प्रोसेस है, बहुत ही डायनामिक है और हम एकदम पूरी तरह से इनको वेलकम करते हैं। आनंद सर, इसी मीटिंग में हमें खबर है कि उन्होंने एक और बात कही थी, और वो ये थी कि जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो प्राइस में वृद्धि 3 साल में एक ही बार कर पाएंगी। मैं जानना चाहूंगी आप इस न्यूज़ को कैसे देखते हैं, इसका कैसा इम्पैक्ट आप अपने बिजनेस पे या सेक्टर एज अ होल देख रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये इनफैक्ट आज की तारीख में इंश्योरेंस कंपनीज को यदि अपना प्रोडक्ट का प्राइस का कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत पड़ती है तो वो रेगुलेटर के पास जाते हैं अप्रूवल लेने के लिए। उसके बाद प्राइस रिविजन होता है या फिर प्रोडक्ट अप्रूवल होता है। नए चेयरमैन का मानना है कि ये एक फाइल एंड यूज प्रोसेस से यूज एंड फाइल प्रोसेस पे आ जाए, ताकि इंश्योरेंस कंपनीज अपना प्राइस रिविजन खुद से कर सके और उसके बाद रेगुलेटर को अपडेट कर सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन का कोई ये नहीं है। तो मुझे लगता है कि अभी इंश्योरेंस कंपनीज को और फ्रीडम मिलेगी अपने प्रोडक्ट डिजाइन करने के लिए, प्रोडक्ट प्राइस करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मार्केट्स में जल्दी से जल्दी लाने के लिए। क्योंकि चेयरमैन सर का मानना है कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को बढ़ाना हम सभी का पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अभी भी भारत में, जैसे मैंने बताया, इंडिया में रूरल साइड्स में, सेमी अर्बन साइड में बहुत ही कम पेनिट्रेशन है हेल्थ इंश्योरेंस का, और इसको बढ़ाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस की बात नहीं हो रही है, ये पूरे इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि उनका जो थॉट प्रोसेस है बहुत ही पॉजिटिव है। सर, सिंस आपने यहाँ रूरल पेनिट्रेशन की बात की, मैं यही आपसे जानना चाह रही थी कि अब जितने भी अर्बन या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है वहाँ पर तो लोग काफ़ी जागरूक हो गए हैं। कोई भी इंडिविजुअल प्रोफेशनल जब पहली बार कदम रखता है प्रोफेशनल वर्ल्ड में, सबसे पहले ध्यान में यही होता है कि चलिए एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लें। इंश्योरेंस होना ही चाहिए उनके पास, इंश्योरेंस कवर। मुझे ये बताइए कि टियर 2, टियर 3 सिटीज़ और रूरल डिमांड जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि आपने खुद भी कहा कि जहाँ तक रिटेल हेल्थ का सवाल है, भारत में पेनिट्रेशन खासतौर से रूरल एरियाज़ में काफ़ी कम है। इसको ड्राइव करने के लिए आपकी कंपनी किस तरह के मेजर्स पर काम कर रही है? क्या टारगेट्स हैं या क्या आप ग्रोथ प्रोस्पेक्ट गोइंग फॉरवर्ड देख रहे हैं? जरूर, लेकिन रूरल की बात मैं करूंगा, लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि अर्बन एरियाज में भी पेनिट्रेशन लेवल्स बहुत ही कम है। आज की तारीख में एक नया गाड़ी खरीदने से आपको एक इंश्योरेंस कंपलसरी लेना पड़ता है, लेकिन एक नया बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए कोई इंश्योरेंस नहीं होता है कंपलसरी। तो अभी भी अर्बन एरियाज में भी बहुत पोटेंशियल है, बहुत ही पेनिट्रेशन लेवल्स कम है। लोगों को लगता है कि हमारी कंपनी ने हमें कवर किया हुआ है, इसलिए हमें अपनी पॉलिसी लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर से एम्फसाइज करना चाहूंगा आपके चैनल के द्वारा कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक फैमिली, अपने पेरेंट्स इन लॉ, सबके लिए आप पर्सनली हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप कब जॉब चेंज करेंगे, आपकी कंपनी का पॉलिसी कब चेंज होगा, इसके बारे में भी सोचना होगा आपको। और हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है, सबको करना चाहिए। अभी रूरल की जब आप बात कर रहे थे, सेमी अर्बन और टायर 2, टायर 3 सिटीज को, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में हमने एक डेडिकेटेड वर्टिकल 2 साल पहले हमने एक ओपन क्रिएट किया इस सेगमेंट को टारगेट करने के लिए। क्योंकि हमारा मानना था कि छोटे से छोटे लोकेशन में भी जो हेल्थ कवर चाहते हैं उनके लिए अभी बहुत मुश्किल है, कोई भी उनको देने के लिए सिस्टम नहीं है। तो हमने एक नया वर्टिकल खड़ा किया। अभी 200 से ज्यादा हमने वहां पे ब्रांचेस क्रिएट किए हैं, और ये सब ब्रांचेस 1 लाख से कम पॉपुलेशन में है। तो ये एकदम मतलब छोटे से छोटे शहरों में जाके हम इसको पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। 20,000 से ज्यादा हमने एजेंट्स अपॉइंट किए हैं इन सब रूरल मार्केट्स में। तो हमारा मानना है कि रूरल और सेमी अर्बन एरियाज बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे ग्रोथ स्ट्रेटेजी के लिए, और इस पे हम ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे। वहाँ पे हॉस्पिटल नेटवर्किंग, उनके लिए प्रोडक्ट्स, वहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज करके ज्यादा से अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को इनेबल कैसे करें, ये सब चीजों के लिए हमने एक बहुत ही फोकस एरिया एक क्रिएट किया है। और आगे जाके मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगी हमारी कंपनी के लिए। बिल्कुल, आई एम श्योर सर। सर, एक और सवाल, आपकी प्रोडक्ट लॉन्च पाइपलाइन के बारे में अगर आप कुछ डिटेल रख सके। ऑल्सो आपने हाल फिलहाल में कुछ हफ्तों पहले ही शायद 50 से ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए एक प्रीमियम प्रोडक्ट लॉन्च किया है। क्या खासियत है इसकी, क्या फीचर्स है सर, अगर आप बता सके हमारे दर्शकों को?
जरूर। दो प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च किए, दोनों प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। एक तो हमने विमेन हेल्थ के लिए एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया, स्टार विमेन्स केयर बोल के। उसमें बहुत ही यूनिक फीचर्स है विमेन्स हेल्थ को लेके। मेटर्निटी कवर है, प्रेग्नेंट वुमेन कैन बाई अ पॉलिसी फॉर द फर्स्ट टाइम, और इन यूट्रो सर्जरीज ये सब भी कवर्ड है फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंश्योरेंस। तो बहुत यूनिक प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसके अलावा जैसे आपने बताया, हमने एक एल्डर नहीं, मिडिल एज, अपर एल्डर एज 50 प्लस के लिए हमने एक लॉन्च किया है। और ये प्रोडक्ट बेसिकली इसमें खासियत ये है कि 50 प्लस से कोई भी एज लिमिट तक ये पॉलिसी ले सकते हैं। इसमें होम केयर, इसमें हॉस्पिटलाइजेशन केयर, ओपीडी केयर, ये सब पहली बार कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है मार्केट में, और ये प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। रॉय सर, थैंक यू सो मच। आपने कंपनी के बारे में इतनी सारी डिटेल्स बताई, सेक्टर की ग्रोथ के बारे में डिटेल्स बताई, एंड ऑफ कोर्स ये जो आंकड़ा आपने बताया कि अर्बन एरिया में भी हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर अभी और काम होना बाकी है, पेनिट्रेशन की ज़रूरत है और साथ ही जागरूकता की भी ज़रूरत है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपने सामने रखा सर। थैंक यू सो मच, इट वॉज अ प्लेजर स्पीकिंग विद यू।